हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लीगल सुविधा चैनल। पहला वीडियो जो फ्रीलांसिंग पे हमने बनाया था, ये वीडियो उसकी कंटिन्यूअंस में है और इसमें हम जो आपसे शेयर करने वाले इन्फॉर्मेशन वो एक्सपेंस के अराउंड रहने वाली है कि एज ए फ्रीलांसर या एज ए एजेंसी जब आप काम शुरू कर रहे हैं तो सपोज़ आप एक फ्रीलांसर हैं, लेट्स सपोज मिस्टर शाम ने फ्रीलांसिंग शुरू की। उन्होंने इनिशियली घर से ही काम शुरू किया, तो घर से काम शुरू करने के लिए उनको एक लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी कुछ चाहिए, तो उन्होंने वो परचेज़ किया। अब हो सकता है कि स्टार्टिंग में उन्होंने करंट अकाउंट ओपन नहीं किया था, तो सेविंग से ये खर्चा कर दिया। तो रिकमेंडेड ये है कि जब भी आप काम फ्रीलांसिंग का शुरू करते हैं, प्रेफरेबल है एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेके या कोई भी एक और रजिस्ट्रेशन एमएसएमई के साथ लेके, जैसे जीएसटी नंबर भी ले सकते हैं आप या फिर शॉप एस्टेब्लिशमेंट ले सकते हैं। तो ये दो रजिस्ट्रेशन लेके आप करंट अकाउंट अपना स्टार्टिंग से ही खुलवा लें। क्या बेनिफिट है आगे इस वीडियो में भी और आने वाले वीडियोज़ में भी आपको मैं उसको शेयर करूँगा। अभी इस वीडियो में भी काफ़ी उसके बेनिफिट्स बताऊँगा मैं। तो श्याम जी ने करंट अकाउंट खोला, उसके थ्रू वो पीसी परचेज़ किया, सपोज़ मैकबुक लगभग 90,000 का आता है और उन्होंने जीएसटी नंबर भी लिया था। तो उस केस में क्या है, जीएसटी नंबर लेने पे बेनिफिट क्या होगा, जो 18% जीएसटी उन पे चार्ज हुआ उसका क्रेडिट उनको मिल जाएगा और जो मैकबुक उन्होंने परचेज़ किया है उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उसका उसको खर्चा मिल जाएगा। तो ये दो एक्सपेंस आपको मिल जाएंगे अगर आप एज अ फ्रीलांसर करंट अकाउंट से ये खर्चे आपने किए हैं और आप अपना बिज़नेस शुरू किए हैं अभी। अब इनिशियली क्या हुआ, फाइवर, अपवर्क और जगह जगह पोर्टल्स पे जाके उन्होंने ट्राई किया, मेरे पास भी आए और मैंने भी उनको कुछ क्लाइंट दिए, उधर से भी उनको कुछ क्लाइंट्स मिले, तो उन्होंने धीरे धीरे सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू करी और अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये काम कर रहे हैं मिस्टर श्याम। अब टर्नओवर धीरे धीरे उनका बढ़ रहा है, काम भी उनके पास ज़्यादा आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, प्लान किया कि क्यों ना कुछ और लोगों को मिला के साथ में एक एजेंसी कर लेते हैं। और जब उन्होंने एजेंसी की तो उनको जब टीम बड़ी हो गई तो बिज़नेस डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने धीरे धीरे फेसबुक ऐड, गूगल ऐड ये सब भी चलाने शुरू कर दिए और क्लाइंट एक्वायर करने के लिए क्लाइंट्स के साथ लंच वगैरह पे भी जाने लगे, वहाँ पर भी उनके खर्चे होने लगे। तो ये सारे एक्सपेंस जो वो कर रहे हैं, फेसबुक पे, गूगल पे, हर जगह अपना जीएसटी नंबर, पैन नंबर डाल के ही वो काम कर रहे हैं और क्लाइंट का भी जो खर्चा हो रहा है, जो बिल की पेमेंट हो रही है, वो भी करंट अकाउंट से कर रहे हैं, जो लंच पे क्लाइंट को लंच करा रहे हैं। तो अगेन ये रिकॉर्ड अगर मेंटेन रहेंगे तो इसका भी फ़ायदा होगा, क्योंकि इनकी भी डिडक्शंस आप क्लेम कर पाएंगे एज अ फ्रीलांसर और एजेंसी। और करंट अकाउंट से कर रहे हैं तो फिर तो कोई टेंशन या कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मान लीजिए उनके पास क्लाइंट्स हो गए, मान 250-300 क्लाइंट्स हो गए, रिटेनरशिप मॉडल पे काम चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि सारा काम इन हाउस नहीं संभाल पा रहे थे, तो कुछ एक्सटर्नल कंसल्टेंट से भी काम कराना शुरू कर दिया या और एजेंसी से काम कराना शुरू कर दिया। उससे क्या बेनिफिट हुआ कि उनकी बैंडविड्थ थोड़ी बढ़ गई और फ्लेक्सिबिलिटी आ गई थोड़ी सी। इस केस में क्या होगा, अगेन इस केस में जब कंसल्टेंट को पेमेंट करेंगे तो टीडीएस काट के उनको पेमेंट करनी है, टीडीएस डिडक्ट करके करनी है। अपनी कंप्यूटेशंस, कैलकुलेशंस, मंथली बेसिस पे जो भी पेमेंट्स अपनी टीम को कर रहे हैं उसमें भी टीडीएस डिडक्ट करना है, तो हर मंथ टीडीएस डिडक्ट करके अगले 7 तारीख तक, अगले महीने की 7 तारीख तक डिपॉजिट करना है। क्वार्टरली बेसिस पे एडवांस टैक्स जमा करना है। कुछ बेसिक चीज़ें उनको ध्यान में रखनी है, ये हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था। मैं वापस आ रहा हूँ खर्चों पे। तो आप समझ गए होंगे अब तक किस तरह के जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके एज अ फ्रीलांसर इंकर हो रहे हैं या होते हैं और आपको उनका ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ एडवांस लेवल के चीज़ें जो हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। जैसे एक इक्विलाइजेशन लेवी करके कंसेप्ट होता है। तो अगर आप कोई भी जो पेमेंट्स हैं वो बाहर के किसी कंसल्टेंट को या गूगल को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, उस केस में आपको इक्विलाइजेशन लेवी का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बहुत डिटेल में ये नहीं बता रहा हूँ, बट इक्विलाइजेशन लेवी वाला सिनेरियो अगर आपका है तो उसमें भी आपको टैक्स जो है कुछ जमा करना पड़ता है, 2% या 6% डिपेंडिंग कि वो किस नेचर ऑफ एक्सपेंस का है। उसके अलावा अगर कोई कंसल्टेंट आपका इंडिया के बाहर का है और आप उससे सर्विसेज ले रहे हैं, तो उस केस में आपको हो सकता है रिवर्स चार्ज में भी जीएसटी पे करना पड़े, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। बेसिक खर्चे थोड़ा एडवांस लेवल के भी मैंने आपको बता दिए। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा चीज़ें जो है इस वीडियो में मैं कवर कर पाऊँगा, बिकॉज़ अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो ये वीडियो 15-20 मिनट का हो जाएगा। बट हाँ, ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है एक्सपेंस क्लेम करते हुए। करंट अकाउंट डेफिनेटली आपको ओपन करना ही चाहिए और डे 1 से करना चाहिए। ट्रांजैक्शन सारी करंट अकाउंट में ही करनी चाहिए। और टैक्सेशन इसकी दो तरह से लगती है, या तो एक्चुअल खर्चे आप क्लेम कर सकते हैं या फिर 44 ADA में फ्लैट 50% आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं।
तो ये दोनों ऑप्शन था आपके पास रहते हैं एज अ फ्रीलांसर, एज अ कंपनी। और अगर आप कंपनी हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे 25% जो है टैक्स लगता है इनकम पे, जो आपका प्रॉफिट है उस पर। और अगर एलएलपी है तो 30% लगता है, और जो भी सेस वगैरह है वो एडिशनल रहता है। और अगर आप इंडिविजुअल हैं तो स्लैब रेट के हिसाब से लगता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई थिंक दिस मच इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, अगेन फ्रीलांसिंग की सीरीज़ चलाएंगे। और होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें अपने नेटवर्क में। नमस्कार, मयंक वडेरा की ओर से।